नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 9 अक्टूबर 2021 को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मौसमी सिस्टमों से। अरब सागर पर, मध्य और पूर्वी भागों पर यानी गोवा, इससे सटे कर्नाटक के हिस्सों पर बना जो सर्कुलेशन था, ये थोड़ा सा अभी आगे बढ़ा है, अरब सागर के मध्य भागों में पहुंचा है, लेकिन इसका ओसिलेशन भले होता रहेगा। हाँ, इसके बावजूद ये अगले 4-5 दिनों तक ना तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है और ना ही ज्यादा कमजोर होने वाला है। ये हो सकता है इंटेंसिफिकेशन के साथ ये लो प्रेशर बन जाए, लेकिन इसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है क्योंकि सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा है। ये कभी उत्तरी इलाकों में बढ़ेगा तो गुजरात के तटवर्ती रीजन्स को प्रभावित करेगा। जैसे आज देख सकते हैं सौराष्ट्र पर बादल नजर आ रहे हैं, सूरत, वलसाड़ और अहमदाबाद तक बादल नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटीय भागों को भी इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा कभी इसका इंपैक्ट तटीय कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप तक भी नजर आएगा। इसके अलावा इस सिस्टम से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में आंध्र प्रदेश से होते हुए एक ट्रफ रेखा बनी थी। ये ट्रफ थोड़ा सा कमजोर हुई है, इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में जो इंटेंसिटी थी रेनफॉल की वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी। इस बीच मेजर हाईलाइट ये है कि उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से यानी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है, इन भागों से मानसून वापस लौट चुका है। महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ इलाकों तक ही कुछ इलाके ही बचे हैं जिन पर अभी मानसूनी हवाओं का प्रभाव है। साथ ही साथ गुजरात के भी अधिकांश इलाकों से मानसून की वापसी हो गई है, खासतौर पर उत्तरी इलाकों से। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और आसपास के हिस्सों से मानसून वापस लौट गया है, वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों से। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ और इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों से भी मानसून के वापस लौटने के लिए स्थितियां अनुकूल नजर आ रही है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर सेंट्रल भागों में है, एक WD वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर है, तो दोनों का इंपैक्ट थोड़ा सा उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर दिखाई दे सकता है। बारिश की उम्मीद नहीं है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जरूर इंपैक्ट रहेगा और मौसम में बदलाव के रूप में आपको मैदानी इलाकों में भी इंपैक्ट दिख सकता है। ये स्थिति है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं घने, और इस बीच जिस लो प्रेशर सिस्टम की संभावना बन रही है वो आगामी 48 घंटों के बाद यानी 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल रीजन्स पर डेवलप हो सकता है। इस बीच जितने घने बादल ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर दिख रहे हैं, इनका इंपैक्ट यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है इस पर पड़ रहा है। साथ ही साथ जब फिलीपींस की तरफ या वियतनाम की तरफ जो डिप्रेशन है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, वो लैंडफॉल करेगा, उसके बाद यहाँ पर संभावना है कि लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। तो ये मौसमी सिस्टमों की बात रही और अब हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 9 अक्टूबर को वर्षा की संभावना की। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर फिलहाल अभी बारिश की उम्मीद कम नजर आ रही है। वहां पर बारिश होने के आसार हैं कुछ इलाकों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो ये रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं और बादलों की वजह से दिन का तापमान थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक बादल रहेंगे ऐसी भी संभावना नहीं है और सस्टेनिंग कंडीशंस नहीं है, यानी कि लगातार बादल छाए नहीं रहेंगे। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं आंशिक बादलों के बीच में। यहाँ पर अभी भी पूर्वी हवाएं थोड़ा सा इंपैक्ट अपना दिखा रही हैं, साथ ही साथ सर्कुलेशन और WD का इंपैक्ट है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ एड ऑन करेगा और इसकी वजह से हिमाचल में, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी, पूर्वी तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी मैदानी इलाकों में, ये जो पूरे रीजन है, इन भागों में वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, बहुत तेज हवाएं नहीं होंगी, लेकिन सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह आपको जब बाहर निकलेंगे तो ओस नजर आएगी खेतों में, पार्कों में और आसपास के क्षेत्रों में ओस का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये संकेत है कि वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, चेंज ओवर सीजन है ये, और इस सीजन का जो कह सकते हैं कि ये जो ओस का गिरना और इसकी शुरुआत होना और हवाओं में ठंडक बढ़ जाना, साथ ही साथ सुबह और रात के तापमान में गिरावट होना, इसी से आप अंदाजा लगाने लगते हैं कि मौसम बदलने लगा है।
ये कंडीशन रहेगी। लेकिन दिन में अभी भी तापमान में बहुत गिरावट की उम्मीद मत कीजिएगा। अभी गर्मी दिन के समय अगर आप धूप में रहेंगे, बाहर काम करेंगे, खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए अभी गर्मी का सामना यहाँ पर राजस्थान की बात करें या पंजाब हरियाणा की, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में करना पड़ेगा। ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर संभावित है, जबकि बिहार में, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गर्जना के साथ वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ पर बादल रहेंगे। बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन है और इसी के इम्पैक्ट से बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर यहाँ आ रहा है और इस मॉइस्चर के कारण ही बिहार के कुछ इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत सॉरी, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे और रुक रुक कर गर्जना के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर फिलहाल नहीं रहेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत हम मध्य भारत की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मेनली और मौसम भी शुष्क हो जाएगा। बारिश की संभावना बहुत ही कम होती जाएगी क्योंकि अब इन भागों से भी मानसूनी हवाएं धीरे धीरे वापसी की राह पर निकलने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा है, आप यहां देख सकते हैं, यहां ज्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर नजर आ रहा है। लेकिन बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद का जो रीजन है, खरगोन का रीजन है, धार है और द एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट्स हैं, जो इन भागों में कहीं कहीं गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। धार में पिछले 24 घंटों में 55 मिलीमीटर की भारी वर्षा दर्ज की गई थी। तो इस तरह की भारी बारिश तो मध्य प्रदेश में अभी संभावित नहीं है, लेकिन क्योंकि जब महाराष्ट्र पर प्रभाव है, गुजरात तक बादल पहुंच रहे हैं और बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, यहाँ पर धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और रतलाम तथा आसपास के इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है। जबकि भोपाल, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, सतना, सागर, पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं का रुख भी अब बदलने लगा है और तेजी से यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। गुजरात में सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, आनंद, वलसाड़, सूरत, नौसारी, इन सभी भागों में कई जगहों पर, भरूच में भी बारिश हो सकती है। डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, इन भागों में वर्षा होने की संभावना, लाइट टू मॉडरेट की इंटेंसिटी रहेगी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत वेरावल, सोमनाथ और राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया और साथ ही साथ पोरबंदर और द्वारका तक ये बादल पहुंचेंगे इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से। इसी वजह से सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। कच्छ में मानसून वापस लौट गया है। कच्छ से उत्तरी पूर्वी गुजरात से मानसून वापस लौट चुका है। यहां पर फिलहाल ये मॉइस्चर, ये बादल नहीं पहुंच पाएंगे। ड्राई वेदर रहेगा मेनली। हालांकि हवाएं इसी तरह से यहां पर चलेंगी। मानसून वापस भले लौट गया है, लेकिन ये नया सिस्टम है, तो इसकी वजह से यहां पर सौराष्ट्र और कच्छ होते हुए पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हवाएं चलेंगी। इन हवाओं में नमी भी हो सकती है। तो यहाँ जिस तरह से भीलवाड़ा और कह सकते हैं उदयपुर और जैसलमेर, जालौर, जोधपुर आसपास के इलाकों में, इसी तरह से भुज में और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में हवाओं में नमी होने के कारण आंशिक बादल आ सकते हैं। बूंदाबांदी से ज्यादा की संभावना इन भागों में फिलहाल नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में जरूर संभावना बारिश की है। महाराष्ट्र में हम उम्मीद कर रहे हैं कि पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण और मुंबई, इसके बाद अगर हम तटीय भागों की ही बात करें तो रत्नागिरी में भी बारिश की संभावना, इंटेंसिटी काफी अच्छी रहेगी, मध्यम से तेज। साथ ही साथ सिंधुदुर्ग में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, सांगली, सतारा, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। जलगांव में जरूर ड्राई वेदर मेनली रहेगा या लाइट रेन हो सकती है। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का क्षेत्र है, नांदेड़ और इसके बाद ये जो पूर्वोत्तर इलाका है विदर्भ का, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में काफी अच्छी इंटेंसिटी में बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और महाराष्ट्र के लोगों को बता दूं कि बारिश जो है अभी ये अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह से ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, कोंकण, गोवा में। और 3-4 दिनों के बाद जब बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसके प्रभाव से 20 अक्टूबर के दौरान तक उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तो हॉर्टिकल्चर को यानी बागवानी को बहुत
व्यापक नुकसान इस समय हो सकता है, क्योंकि इस समय पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और ऐसे में बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है बंगाल की खाड़ी में, वो महाराष्ट्र की तरफ रुख करता है, तो और बड़े व्यापक पैमाने के पर नुकसान की आशंका रहेगी। दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे, यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक में, उत्तरी दक्षिणी आंतरिक भागों में, तटीय भागों में, साथ ही साथ रायलसीमा, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल, ये जो समूचा साउथ पेनिनसुलर रीजन है, इन सभी भागों में अधिकांश हिस्सों पर लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर हैवी रेन होने की संभावना है। तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, वारंगल समेत मदुरई, वेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। मैसूरू, हसन, बेंगलुरु से लेकर मैंगलोर और चित्रदुर्गा, गडग, बेल्लारी, रायचूर, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अनंतपुर और विशाखापत्तनम, तिरुपति, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सुदूरवर्ती केंद्र शासित क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आगामी 24 घंटों के दौरान भी हमें यहीं पर नजर आ रही है। यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। कार निकोबार में बीते 24 घंटों में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। इसके अलावा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर समेत तमाम जगहों पर भारी वर्षा हुई है और इसी तरह का क्रम यहां पर लगातार जारी रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर एक जानकारी आप तक मैं इसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।